वो कह रहे हैं। किस इशू को लेकर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? फ्रेंड्स ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़े शॉर्ट नोटिस पर आज आप हमें कवर करने आए। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ बैठे हुए सारे पहाड़ी कम्युनिटी के कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस अलग अलग पार्टी से हो सकती हैं, बट एसेंशियली वी आर पार्टीज एट लार्ज। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब बाखूबी इस चीज़ से वाकिफ हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को फुलफिल किया। ना सिर्फ हम, हमारी पूरी पहाड़ी क़यादत जो वक्तन फ़वक्तन दिल्ली से अपने केस को फॉलो अप करती रही है, दे हैव ऑलरेडी ऑफर्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पहाड़ी पीपल एंड फॉर सेफ गार्डिंग द फ्यूचर ऑफ अवर यूथ। तो जो हमारी पहाड़ी लीडरशिप कंटिन्यूसली अपने केस को दिल्ली से फॉलो अप करती रही है, इसमें हमारे सुरनकोट से किबला मुश्ताक बुखारी साहब, दरहाल से मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब, शफीक मीर साहब, एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब, रफ़ीक शाह साहब, अमजद मिर्ज़ा साहब, नसीम मलिक साहब और इनके बाकी साथी वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टच में रहे और हमारे काज को फॉलो अप करते रहे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको बुलाने का मकसद ये था कि पहाड़ी क़यादत ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि हम मौजूदा हालात को देखते हुए, जबकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम अपनी सपोर्ट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए, हमारी क़यादत 19 अप्रैल तक वेट करती रही कि बीजेपी अपना कैंडिडेट दे। हालांकि भाजपा की गवर्नमेंट की तरफ से कोई इलेक्टोरल एम्बिशंस नहीं थे, उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि आप एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। लेकिन जब दिल्ली में हमारी क़यादत मिली तो हमारी क़यादत के जो वकील जो हमारे केस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने प्रेजेंट करते रहे, एडवोकेट मुर्तज़ा खान, उन्होंने 25 दिसंबर 2019 को अमित शाह जी से एक मीटिंग में मिलते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर आप पहाड़ी से एहसान करेंगे तो हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। भाजपा की तरफ से कभी ऐसी बात नहीं हुई है। फिर भी हमारी जो क़यादत है वो अपनी कमिटमेंट पर कायम रही। आज भी हमारी क़यादत कमिटमेंट पर कायम है। लेकिन अगर भाजपा हमें अपने सिंबल का कैंडिडेट देगी, 19 अप्रैल तक हमारी पूरी क़यादत ने और हमारी पूरी रजौरी पुंछ की जो मेन लैंड पहाड़ी टेरिटरी है, यहाँ की पहाड़ी कम्युनिटी ने वेट किया कि भाजपा अपना कैंडिडेट दे। जब भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, उसके बाद हमारी क़यादत ने एक वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस हुई हमारी पहाड़ी कम्युनिटी के इंटेलिजेंसिया के बीच, हमारे नौजवानों के बीच, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच। उसके बाद सबकी एक मुतफ़क्का राय ये बनी कि हमें कोई ऑप्शन ये लगा मौजूदा हालात को देखते हुए, तो हमें सबसे वायबल ऑप्शन ये लगा कि पहाड़ी कम्युनिटी और पहाड़ी क़यादत अपनी सपोर्ट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को एक्सटेंड करेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। कुछ पार्टी लीडर्स वो तो ये कह रहे हैं कि 70 साल तक किसी भी सरकार ने हमें एसटी का जो दर्जा है वो नहीं दिया, लेकिन अब एहसान का बदला एहसान से चुकाने का समय आ गया। अब पहाड़ी जो लोग हैं कभी किसी पार्टी में जा रहे हैं, कभी किसी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए हमारी क़यादत ने कभी इस चीज़ से इनकार नहीं किया कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। मैं पहले ही वाज़ेह तौर पर क्लियर कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी हमारी क़यादत से नहीं कहा कि हमारे कोई इलेक्टोरल एम्बिशन से आप हमें एहसान का बदला एहसान से दें। लेकिन हमारी क़यादत ने खुद कहा कि अगर आप हमारे हक में ये फैसला करते हैं, हम एहसान का बदला एहसान से देंगे, लेकिन वो एहसान का बदला एहसान तब होगा जब हमें भाजपा अपने निशान का कैंडिडेट देगी। हम ऐसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने यहाँ पैसे के बलबूते पर सियासी इंतशार फैलाया, यहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम को क्रिएट किया। पहाड़ी कम्युनिटी सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं, जो मेन लैंड पहाड़ी टेरिटरी रजौरी पुंछ की पहाड़ी कम्युनिटी है, ये समझती है कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, जिसकी सपोर्ट की आप बात कर रहे हो, वो लोग यहाँ पर जो मौजूदा पॉलिटिकल वैक्यूम है इसको क्रिएट करने में सबसे बड़ा उन लोगों का हाथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों हराना है। देखिए, हमारी क़यादत का और पहाड़ी कम्युनिटी का ये मानना है कि मौजूदा जो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है मियां अल्ताफ साहब, वो 2014 में जब उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर कंपेन करने के लिए भेजा, तो उन्होंने काला कोट में जाके बीजेपी के कैंडिडेट की हिमायत के लिए कंपेन की। उन्होंने रजौरी में यहाँ जबकि एनसी के कैंडिडेट मिर्जा अब्दुल रशीद साहब से उन्होंने उनके खिलाफ कंपेन करने की कंपेन की और यहाँ पर कमर साहब को जितवाया। सुरनकोट में हमारे किबला मुश्ताक बुखारी साहब एनसी के कैंडिडेट थे और जबकि मियां अल्ताफ साहब खुद एनसी थे, फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ वहां पे कंपेन की।
तो इसलिए सिर्फ यही बात नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे रीजन है कि एनसी की, अगर हम खिता पीर पंजाल को ये देखें तो हमारी क़यादत ये समझती है कि एनसी की यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि पीडीपी की यहाँ बात की जाए, पीडीपी की यहाँ बहुत कंट्रीब्यूशन है। पीडीपी ने यहाँ पर मुगल रोड दी, पीडीपी ने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज दी, पीडीपी ने यहाँ पर कॉलेजेस दी, और सबसे बड़ी बात जो पीडीपी ने यहाँ दी कि यहाँ आप बाखूबी आप लोकल होके आप समझते हैं कि यहाँ 90s में और 2000 में कैसे हालात थे। पीडीपी की जब हुकूमत आई, मुफ्ती साहब ने एक डायलॉग का प्रोसेस इनिशिएट किया, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार किया। यहाँ हमारे लोगों की ये हालत होती थी कि 2-2 दिन का पखाना हम लिफाफों में बंद करके रखते थे, लेकिन आज मुफ्ती साहब की देन है कि हमारे लोग एक प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं।